नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो वहाँ पे हमने कुछ मायूसी देखी है। नॉमिनली निगेटिव में एशियन मार्केट्स ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। यूएस मार्केट्स में हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी थी, लेकिन अभी यूएस स्टॉक फ्यूचर्स भी अगर आप देखें तो वहाँ पे भी हमने कुछ लाल निशान देखे हैं। साथ ही साथ अगर हम हमारे गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे हमने 30-35 पॉइंट की तेज़ी देखी है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कल के दिन में मार्केट में हमने एक ज़ोरदार तेज़ी देखी। हमारे इक्विटी मार्केट्स हायर लेवल पे बंद होते हुए नज़र आए, और 19,650 के ऊपर बंद होना ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है। बट साथ ही साथ अगर हम ओवरऑल एक्टिविटी के कंसिडरेशन में अगर एफआईएस की एक्टिविटी देखें तो वो काफ़ी नॉमिनल थी। एफआईएस ने लगभग 550 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स की है कल के दिन में कैश मार्केट में। इवन दो मार्केट्स इक्विटी मार्केट्स यानी कि निफ्टी लगभग 250 पॉइंट्स ऊपर थी, और सेंसेक्स नियरली 700 पॉइंट्स ऊपर थे। मोर ओवर हमें लग रहा है कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड था, और इसी वजह से एफआईएस ने भी ऑप्शंस में ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑप्शंस की सेलिंग की है। हमें लगता है आज का दिन वापस एक बार मार्केट में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी का ट्रेंड बन सकता है। 19,750-800 ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस रहेगा। 19,600-550 ये मार्केट के लिए सपोर्ट्स हो सकते हैं। ड्यूरिंग द डे अगर हम कोई भी करेक्शन अगर 19,600-550 के रेंज में देखते हैं तो वहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। हायर लेवल्स पे 19,750-800 के बीच में हमें लगता है कि लॉन्ग की पोजीशंस को कम करना एडवाइजेबल रहेगा। साथ ही साथ बैंक निफ्टी, यहाँ पे भी हमने म्यूटेड एक्टिविटी देखी। 44,400 के हाईज दर्ज करने के बाद हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा। 44,200 के करीब की क्लोजिंग है, और अगर मार्केट में अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो अराउंड 44,050-44,000 के करीब हम लॉन्ग की पोजीशंस बैंक निफ्टी में बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बाकी इंडेक्सेस की बात करें तो हमने कल मिड कैप आईटी और मेटल कंपनीज में अच्छी खासी तेज़ी देखी थी। और अगर इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो टॉक चल रहा है कि शायद जून 2020 तक वहाँ पे 2024 तक वहाँ पे कुछ इंटरेस्ट रेट कट आ सकता है, अगर ये बात और भी अगर गहरी होती जाती है तो फिर हमें लगता है कि ये मिड कैप आईटी और मेटल कंपनीज के लिए और भी पॉजिटिव इंडिकेशंस और पॉजिटिवनेस लेके आ सकता है, और इसी वजह से हमें मिड कैप आईटी और मेटल्स पे भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा कैपिटल गुड्स और इंफ्रा कंपनीज में हमने अच्छा खासा ट्रेंड देखा, वहाँ पे भी कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। आपका दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।